मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी की विलन डार्विन को देखते हैं जो कि एक प्लेनेट में आई होती है और फिर डार्विन एक पत्थर को तोड़कर वहाँ से एक हाथ में पहनने वाला एक बैंड निकालती है जो कि हमने मिस मार्वल में देखा था। इसके बाद डार्विन उस बैंड को पहनने के बाद वो दूसरे बैंड को भी ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जर्सी सिटी में जहाँ हम मिस मार्वल को देखते हैं जो कि हमने मिस मार्वल सीरीज की पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था जहाँ मिस मार्वल के हाथ में पहना हुआ वो बैंड चमकने लगता है और तभी मिस मार्वल वहाँ से गायब हो जाता है और मिस मार्वल की जगह पर कैप्टन मार्वल आ जाती है। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ कैप्टन मार्वल एक स्पेस क्राफ्ट में सो रही होती है और अपने पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी कैरल के पास सेवर स्टेशन से निक फ्यूरी का कॉल आता है और निक फ्यूरी कैरल को बताता है कि स्पेस में एक जंप पॉइंट खुला है और उस जंप पॉइंट का एनर्जी अचानक से बढ़ रहा है, इसलिए निक फ्यूरी कैरल को उस जगह चेक करने के लिए भेजता है। और आगे निक फ्यूरी कैरल को ये भी बताता है कि मोनिका भी वहाँ पर छानबीन के लिए गई है। ये सुनकर कैरल थोड़ा शॉक में आ जाती है क्योंकि कैरल को लगा कि मोनिका अर्थ पर है अपनी माँ यानी मारिया रैम्बो के साथ। इसके बाद कैरल पास में रखे मोनिका और उसकी माँ की फोटो को देखती है। इसके बाद हम मोनिका को देखते हैं जहाँ वो भी जंप पॉइंट को चेक करने के लिए आई होती है। मतलब वो जंप पॉइंट एक होल की तरह है जहाँ मोनिका और उसकी टीम एक तरफ और कैप्टन मार्वल एक तरफ। इधर दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल भी उस जंप पॉइंट के पास आई होती है। तभी कैरल एक पत्थर को देखती है जो कि हमने पहले सीन में देखा था जब डार्विन यहाँ आई थी उस बैंड के लिए। और फिर कैरल उस जंप पॉइंट को टच करने के लिए उसके पास जाती है और यहाँ दूसरी तरफ मोनिका भी उस जंप पॉइंट के सामने जाती है और फिर वो दोनों ही एक साथ उस जंप पॉइंट को टच करते हैं। और उसी समय यहाँ अर्थ पर मिस मार्वल की बैंड चमकने लगता है और इसके बाद ही वो तीनों अपनी जगह से स्वैप हो जाता है। और फिर हम मोनिका को देखते हैं जो कि कैप्टन मार्वल की जगह पर पहुंच चुकी थी और उसके पहुंचते ही वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। इसके बाद हम मिस मार्वल को देखते हैं जो कि मोनिका की जगह पर पहुंच चुकी थी लेकिन मिस मार्वल ये देखकर घबराने लगती है और वो जाकर सेवर स्टेशन में टकरा जाती है जहाँ निक फ्यूरी उसे देखकर थोड़ा शॉक में आ जाता है। इसके बाद हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि मिस मार्वल की जगह पर पहुंच चुकी थी और फिर कैरल वहाँ पर पहुंच कर देखती है कि उसके कमरे के चारों तरफ उसकी तस्वीर टंगी हुई है। इसके बाद कैरल कमरे के नीचे जाकर अपनी पावर की मदद से उड़ने की कोशिश करती है लेकिन पावर इस्तेमाल करने की वजह से फिर से स्वैप होकर अपनी जगह पहुंच जाती है और वो देखती है कि बहुत सारे गुंडे वहाँ पर आ चुके थे और फिर कैरल उन सबसे फाइट करने लगती है। इसके बाद कैरल अपनी स्पेस क्राफ्ट में वापस आ जाती है और वो निक फ्यूरी से कहती है कि ये क्री क्या किया जा रहा है। इसके बाद कैप्टन मार्वल क्री सोल्जर के स्पेस शिप का पीछा करते हुए कैप्टन मार्वल टार्नेक्स प्लेनेट पर पहुंच जाती है जहाँ स्कल्स रेफ्यूजी बनकर रह रहे होते हैं और वहाँ स्कल्स और क्री लीडर डार्विन के बीच में समझौता हो रहा है जिसमें स्कल्स का लीडर डार्विन से कहता है कि उन लोगों से उनका खर्च छीन लिया गया था इसलिए वो लोग हर जगह रेफ्यूजी बनकर रहने पे मजबूर है। ये सुनने के बाद डार्विन उनसे कहती है कि अगर स्कल्स का नुकसान हुआ है तो क्री का भी नुकसान हुआ है और इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, तो बेहतर यही है कि क्री और स्कल आपस में हाथ मिला ले और स्कल्स क्री का हिस्सा बनकर रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल उस क्री के स्पेसशिप में घुस चुकी होती है और क्री के सारे सोल्जर्स को मार रही होती है। तभी जैसे ही कैप्टन मार्वल अपनी पावर इस्तेमाल करती है तभी तीनों ही सुपर हीरो की लोकेशन वापस से स्वैप होने लगती है। तो कभी उसकी जगह पर मिस मार्वल तो कभी मोनिका आ जाती है। इसी बीच एक बार जब मिस मार्वल यहाँ पर आती है तब उसके साथ गूस नाम का बिल्ली भी आ जाती है और वो बिल्ली उस सारे सोल्जर में 2 सोल्जर को खा जाती है। लेकिन तभी मोनिका यहाँ पर आ जाती है तब वो भी आके सोल्जर से फाइट करने लगती है लेकिन जब वो वहाँ से स्वैप होती है तब उसके साथ वो बिल्ली भी आ जाती है और सीधा पहुंच जाते हैं मिस मार्वल के घर में और वहाँ गूस नाम का वो बिल्ली उन दोनों सोल्जर्स को अपने मुंह से निकाल देता है। जहाँ पर आने के बाद वो दोनों सोल्जर्स की फाइट की वजह से मिस मार्वल का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन किसी तरह वो सब मिलकर उन दोनों सोल्जर्स को हरा देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैप्टन मार्वल वापस से उसी स्पेसशिप में पहुंच चुकी थी। इसके कुछ टाइम बाद ही मोनिका निक फ्यूरी के साथ मिस मार्वल के घर पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर वो दोनों मिस मार्वल से बातें करते हैं और उन दोनों को ये पता चलता है कि मिस मार्वल के अंदर भी काफी कमाल के पावर है। लेकिन तभी मिस मार्वल उन सबको अपनी पावर दिखाने के चलते फिर से अपनी जगह से स्वैप हो जाता है और सीधा जाकर क्री के स्पेसशिप में पहुंच जाती है और कैप्टन मार्वल सीधा मिस मार्वल के घर आ जाती है जहाँ पर कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी और मोनिका से मिलती है। इसके बाद निक फ्यूरी सारी बातें कैप्टन मार्वल को समझाती है। इसके बाद कैप्टन मार्वल वापस क्री के स्पेसशिप की तरफ उड़ के जाने की कोशिश करती है लेकिन फिर से कैप्टन मार्वल मिस मार्वल के साथ स्वैप हो जाती है जिसके कारण मिस मार्वल ऊपर से नीचे गिर रही होती है। लेकिन तभी मोनिका उड़कर उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन मोनिका भी ठीक से उड़ नहीं पाती और वो एक साथ नीचे गिरने लगती है। तभी मिस मार्वल अपनी पावर की मदद से हवा में ही रुक जाती है लेकिन पावर की इस्तेमाल करने की वजह से वापस वो दोनों क्री के स्पेसशिप में पहुंच जाती है और फिर डार्विन वहाँ के एक सोल्जर को कहती है कि उन दोनों को मार दे। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल भी पहुंच जाती है और उन सब सोल्जर से फाइट करने लगती है। लेकिन तभी उनके सामने डार्विन आती है और वहाँ पर कैप्टन मार्वल को देखकर डार्विन को लगता है कि उसे यहाँ पर स्कल्स ने बुलाया है, जो देखकर डार्विन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्कल्स से कहती है कि तुम लोगों ने क्री को ठोका दिया है। मैं स्कल्स और क्री की लड़ाई को खत्म करना चाहती थी लेकिन अब तुम लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। और फिर इसलिए डार्विन अपने बैंड की पावर की मदद से वहाँ पर एक जंप पॉइंट क्रिएट कर देती है जिसके बाद ही वहाँ पर तबाही मच जाती है और वहाँ के सारे एयर उस होल के जरिए कहीं और चली जाती है। लेकिन इसी समय पर मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और मोनिका तीनों ही मिलकर वहाँ से बहुत सारे स्कल्स को बसा लेती है और उन्हें स्पेसशिप में डाल के वहाँ से निकाल लेती है। लेकिन तभी बहुत से स्कल वहीं पर रह जाते हैं जिसके कारण उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर स्कल्स का राजा कैप्टन मार्वल से कहती है कि शायद से वो क्री हमसे लड़ाई खत्म करने के लिए आए थे लेकिन वहाँ पर तुम्हारे आने की वजह से उसने वहाँ पर हमला कर दिया और हमें उस प्लेनेट को भी छोड़कर भागना पड़ रहा है और हमारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन ये सुनकर कैप्टन मार्वल उनसे कहती है कि मैंने अभी अपने एक दोस्त को बुलाया है जो यहाँ पर आकर उन सब की मदद कर सकती है। इसके बाद हम बेलकरी को देखते हैं जो कि बायफॉर्स की मदद से वहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद उन सारे स्कल्स को बायफॉर्स
फोर्स की मदद से कहीं पर ले जाती है। इसके बाद हम डार्विन की प्लेनेट हाला को देखते हैं, जहाँ डार्विन उन सारे हाला के लोगों को कुछ पीस दे रही होती है। और यही से हमें पता चलता है कि कभी हाला प्लेनेट भी एक सुंदर प्लेनेट था, लेकिन बहुत पहले कैप्टन मार्वल एक मिशन के दौरान हाला प्लेनेट आई थी और वहाँ पर आकर उन सब क्री के सोल्जर्स को मारकर वहाँ के सुप्रीम इंटेलिजेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल को तो ऐसा ही लगता है कि उसने एक तरफ से क्री के सोल्जर्स आर्मी को खत्म कर दिया है, लेकिन सुप्रीम इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय करते ही हाला प्लेनेट की हालत खराब हो जाती है। और इसलिए क्योंकि सुप्रीम इंटेलिजेंस हाला प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखती थी, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होते ही हाला प्लेनेट के अंदर से उसका पूरा एनवायरनमेंट सूख जाता है और हाला प्लेनेट के सूरज भी बुझ जाता है। और इसलिए हाला प्लेनेट के लोग और डार्विन कैप्टन मार्वल को महाविनाशक बुलाते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जहाँ उसको समझ में आ चुकी थी कि असल में डार्विन वो जंप पॉइंट स्कल्स को मारने के लिए नहीं बना रही है, बल्कि वो जंप पॉइंट की मदद से हाला को फिर से पुनर्जीवित करना चाहती है। मतलब डार्विन स्कल्स के प्लेनेट से जो भी एयर खींची है वो उसने सीधा खुद के प्लेनेट हाला के ऊपर भेजी है। इसलिए कैप्टन मार्वल ये समझ जाती है कि अब डार्विन एयर के बाद किसी ऐसे प्लेनेट जाएगा जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी टेलीपोर्ट होने वाली पावर को इस्तेमाल करना सीख रही है और फिर कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद वो तीनों उस प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस प्लेनेट के सारे लोग डांस और गाना गा के कैप्टन मार्वल का स्वागत करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि कैप्टन मार्वल इस प्लेनेट के प्रिंस से शादी की है। लेकिन उनकी शादी असल में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्योंकि यहाँ के प्रिंस को अपनी प्रजा को दिखाने के लिए एक रानी चाहिए। इसके बाद वो तीनों मिलकर सीधा प्रिंस से मिलते हैं और वो प्रिंस को बताता है कि क्री आर्मी यहाँ पर आ रही है और वो इस प्लेनेट का सारा पानी छीनना चाहती है और इसलिए हम सबको मिलकर उसको रोकना होगा। इसलिए प्रिंस कैप्टन मार्वल की बात मानकर अपनी आर्मी तैयार करता है और इसके बाद ही डार्विन अपनी स्पेसशिप की मदद से यहाँ पर आ जाती है और तभी वो सब क्री आर्मी से फाइट करने लगते हैं। और इधर दूसरी तरफ निक फ्यूरी और उनकी टीम को सेबर स्टेशन के अंदर कुछ अंडे जैसा दिखने वाला एक चीज मिला होता है, जहाँ उनकी टीम उस चीज पर रिसर्च कर रहा होता है और सेबर स्टेशन में मिस मार्वल की पेरेंट दिया जाती है। इसके बाद कैप्टन मार्वल, मोनिका और मिस मार्वल डार्विन से फाइट करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो तीनों लाइटनिंग पावर की मदद से डार्विन को मारने की कोशिश करती है, तभी डार्विन अपनी बैंड की मदद से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और डार्विन एब्जॉर्ब किया हुआ पावर को वापस उन तीनों पर इस्तेमाल कर देती है। और इसके बाद डार्विन वहाँ पर एक जंप पॉइंट को खोलकर वहाँ के सारे पानी को खींचकर सीधा अपने प्लेनेट हाला पर भेज देती है। इसके बाद वो तीनों उनके स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, लेकिन मिस मार्वल एक बटन को दबाकर एक जंप पॉइंट खोल देती है, क्योंकि मिस मार्वल नहीं चाहती है कि उसका बैंड डार्विन के हाथ आए। लेकिन कैप्टन मार्वल वहाँ से भागना नहीं चाहती थी, इसलिए कैप्टन मार्वल मिस मार्वल पर गुस्सा करने लगती है और कैप्टन मार्वल मिस मार्वल को समझाते हुए बताती है कि हाला पर हजारों सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज था, जिससे वहाँ पर जंग छिड़ गई और कैप्टन मार्वल को लगा उस जंग को रोकने के लिए उस सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म करना होगा। लेकिन उसको खत्म करते ही सब कुछ बदल गए और इसलिए हाला की हवा जहरीली हो गई। और कैप्टन मार्वल ये सब कहने के बाद अपना दुख जाहिर करती है और आगे कैप्टन मार्वल उन लोगों को बताती है कि डार्विन उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कैप्टन मार्वल के लिए खास है। इसलिए वो तीनों निक फ्यूरी को अलर्ट करने के लिए सेबर स्टेशन में जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सेबर स्टेशन के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, इसलिए निक फ्यूरी उन सभी से कहती है कि उन सबको जल्दी से यहाँ से निकल कर पृथ्वी पर जाना होगा। लेकिन वहाँ से निकलने के लिए उन सबके पास बहुत ही कम एस्केप पॉड है, क्योंकि ज्यादातर एस्केप पॉड जंप पॉइंट की वजह से खराब हो चुका है। लेकिन तभी निक फ्यूरी देखता है कि घूस ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं और वो सब एक एक करके फूट कर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे निकलते हैं। और इसी से निक फ्यूरी को आइडिया आता है कि वो सारे बिल्ली सेबर स्टेशन के सभी लोगों को मुंह में डाल ले, क्योंकि वो बिल्लियाँ बहुत छोटे हैं, इसलिए एस्केप पॉड में आराम से फिट आ जाएंगे। लेकिन वहाँ के सभी लोग भागने लगता है, क्योंकि उन लोगों को बिल्लियों के मुंह में नहीं जाना होता है। इसलिए मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल उनकी मदद करते हैं और फिर घूस के सभी बच्चों को एस्केप पॉड में डालकर पृथ्वी पर भेज देते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अर्थ पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बार डार्विन सन को टेलीपोर्ट करने के लिए सन के पास पहुंच चुकी है, लेकिन वहाँ पर कैप्टन मार्वल और वो दोनों पहुंच जाती है। इसके बाद उन सालों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और काफी देर लड़ाई करने के बाद वो तीनों डार्विन को हरा देती है और यहीं पर कैप्टन मार्वल उसे समझाती है कि वो ये सारी चीजों को करना छोड़ दे। और यहीं पर मोनिका उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो कैप्टन मार्वल उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से वो उसके प्लेनेट के सूरज को एक बार फिर से उजाला कर सकती है। लेकिन जब कैप्टन मार्वल डार्विन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी डार्विन उठकर मिस मार्वल को पकड़ लेती है और उससे वो दूसरा बैंड भी ले लेती है और वो उस दोनों बैंड को पहनते ही उसके अंदर हाई एनर्जी आ जाती है। लेकिन ज्यादा पावर होने के कारण डार्विन उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाती और यहीं पर एक बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डार्विन खत्म हो जाती है। जिसके बाद उन दोनों बैंड को मिस मार्वल पहन लेती है। लेकिन इसके बाद वो सब ये देखती है कि बैंड से होने वाले ब्लास्ट के कारण स्पेस में एक बड़ा सा होल हो जाता है। लेकिन इस बार केवल ये एक होल नहीं है, बल्कि दूसरे डायमेंशन में जाने वाला रास्ता होता है। ये देखने के बाद वो तीनों शॉक में आ जाती है और मोनिका उन दोनों से कहती है कि वो दोनों अपनी पूरा कॉस्मिक एनर्जी उस पर इस्तेमाल करे, ताकि वो सारे एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर जमा करके उस होल को बंद कर सके। इसके बाद कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल अपना पूरा ताकत लगाकर मोनिका के ऊपर एनर्जी दे देती है। जिसके बाद मोनिका के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो सारी एनर्जी एक साथ उस होल के ऊपर इस्तेमाल कर देती है, जिसके कारण वो होल बंद होने लगता है। लेकिन जब वो होल बंद होने वाला होता है, कैप्टन मार्वल ये देखती है कि मोनिका वहाँ पर फंसने वाली है, इसलिए कैप्टन मार्वल उसके पास जाने लगती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और मोनिका उस होल के दूसरी तरफ फंस जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत दुखी होती है। इसके बाद मिस मार्वल स्पेसशिप में वापस अर्थ पे आ जाती है और निक फ्यूरी को मोनिका के बारे में बता देती है और इधर कैप्टन मार्वल पहुंचती है हाला में उस सूरज को वापस जिंदा करने के लिए। इसके बाद कैप्टन मार्वल मिस मार्वल की पूरी फैमिली को मोनिका के घर में शिफ्ट कर देती है।
इसके बाद हम देखते हैं केट बिशप को, जो कि हमने हॉकाई सीरीज में देखा था, जहाँ केट अपने कमरे के अंदर आती है और वो आते ही उसके सामने मिस मार्वल को देखती है और केट उससे पूछती है कि वो कौन है। लेकिन इस पर मिस मार्वल केट को बताती है कि वो एक टीम बना रही है जिसमें केट भी शामिल है और मिस मार्वल एड मैक की बेटी का भी नाम लेती है। और इसके बाद ही द मार्वल्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।